ये मेरा ब्लू सूट, मेरा आज का आउटफिट इस ब्रांड का है। ये कैसे धुएं निकल रहे हैं इसमें से। तो उसी जाके नो ट्राई करो। फुल आउटलुक देख लें। मैचिंग हो गए इत्तेफाक से। बहुत अच्छा लगता है। नहीं देती हूँ, मेकअप नहीं देती हो। और ये छोले। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, मैंने आपको दिखाई दूँ पूरा। यहाँ पे मैंने पुराना तवा लिया है और उस पर मैंने शकरकंदी को धो के छींटे मार के पानी के और ऐसे रख दिया। और अब आप इसको अपने किसी भी चीज़ के साथ कवर कर दें जिसमें से एयर बाहर ना जाए, और इसको 10 मिनट बाद दोबारा आप चेक कर लें। अभी तक हमारा जो है ये गाढ़ा हो रहा है और ज़्यादा। आप यहाँ पे अपना नमक और वो टेस्ट कर लें, चीनी अगर कम हो तो आप और डाल सकते। बहुत सिंपल से ही, बस आपने इसको पकने देना है। पकने दे और ये फ्रिज में 30 दिन तक, 2 महीने तक पड़ी रहती है, ख़राब भी नहीं होती। और जब इतनी गाढ़ी आपकी इमली हो जाए, क्योंकि ये ठंडा होकर और गाढ़ी होगी, और जब ठंडी हो जाए, जब इसमें से सीड्स निकाल लें। जब तक शकरकंदी आखिरी स्टेज पे है तो हमने सोचा कि हम अपना खोल लें पैकेज। जैद बेचारे खूब खांस रहे हैं, मैं देख के आऊँ पहले जैद को, फिर आके काम करती हूँ। और इनका ये बता दूँ कि इनकी पैकेजिंग, इनके डिलीवरी लिटरली जब मैंने ऑर्डर किया तो 3 से 4 दिन बाद आ गई, वरना तो ज़्यादातर लोग मतलब घुमाते फिराते रहते हैं। इवन है कि जो मैंने सस्ते कपड़े भी ऑर्डर किए थे तो कितने दिन उन्होंने लगा दिए थे, 4-5 दिन, लेकिन इनकी आ गई। ये देखें, ये मेरा ब्लू सूट फैंसी है, ये वेडिंग सीज़न है तो उसमें। और ये रंगे या का सूट है, बहुत ही खूबसूरत सूट है, मैं इसको खोलना चाह रही अभी। और ये है मेरा सूट ब्लैक वाला, जो कि मैं सोच रही हूँ आज पहनने के लिए। ये राया अनस्टिच है, ये मुझे लग रहा है अनस्टिच है, अनस्टिच नहीं है, स्टिच्ड है। अच्छा, मैंने तो स्टिच ही मंगाया। मैं कहा मेरे तो अनस्टिच मंगाऊंगी तो मेरे काम ही नहीं चलता। ये सारी ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी मैं आपको खोल के दिखा दूँगी साथ के साथ ही। फ़िलहाल तो नहीं खोल रही, जब पहनूंगी तो खोलूँगी। फ़िलहाल तो मैं आपको ये जोड़ा जो आज मैं पहनने वाली हूँ वो दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, मेरा आज का आउटफिट ये वाला मैं पहनने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत इस पर एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही एलिगेंट नफीस सा सूट है ये। इसका दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है, प्रिंटेड है फुल, बड़ा ज़बरदस्त है। और ट्राउज़र प्लेन है इसका, वाइट ट्राउज़र है इसका। और इतने में हमारी आवाज़ आ गई है कि हमारी शकरकंदी भी रेडी हो गई है। हम इस शकरकंदी को जाके पूरा करते हैं और आपको इसका करीब से मैं ये दिखा दूँ। इस ब्रांड का है, लाम से ऑर्डर किया मैंने। अच्छा जी, शकरकंदी हमारी होगी रेडी स्टडी। अब इसको हम छीलेंगे और इसको स्क्वायर पीसेस काटेंगे। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए, चाट मसाला, काला नमक, शकरकंदी, नींबू, हरा धनिया और इमली की चटनी जो बन चुकी है, ये उसकी गुठलियाँ। अच्छा जी, चटनी हो गई रेडी, जो उसको निकाल लें बोल में आप। और शकरकंदी को हमने इस तरह से छील लिया। अब आप इसके क्यूब्स काट लें। ये कैसे धुएं निकल रहे हैं इसमें से। इनको आप क्यूब्स काट लें और क्यूब्स काट के अपनी प्लेटों में डालें और ऊपर से नींबू डालें और शकरकंदी डालें, मज़ेदार। इन्हें जैद भी आ गए तो मैंने कहा जैद को तो जोड़ा दिखाऊं इस्त्री होने से पहले कि कैसा लग रहा है। ये सिंपल वाला, जो सबसे सिंपल सूट जो मैंने मंगाया था वो ये था, तो मैंने सोचा शाम को पहन लूँगी। कैसा लग रहा? ज़बरदस्त। इसका दुपट्टा देखिए कितना खूबसूरत है। और इसकी पैंट्स गुड है। बस वो ऑलमोस्ट रेडी मैं ला रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी होगी शकरकंदी रेडी और इसमें हमने डालना है थोड़ा सा प्लेटर में, क्योंकि जैद और मैं खाने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको जायका देगा जैसे आपने ठेले पे खाया। तो जैद से पूछने का मकसद ये होगा कि जैद बनी कैसी है। जैद का आजकल मुंह का जायका ख़राब हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चटपटी सी बनाई जाए। इस तरह कर दें आप इसे। पे डालें चाट मसाला हस्बे जायका, काला नमक हस्बे जायका, फिर आप डालें हरा धनिया। आज मौका मिल गया हरा धनिया डालने का मुझे, क्योंकि बहुत पसंद है। साथ में डालें लीमू, मज़ेदार किस्म का लीमू। और फिर आप डालें इमली की चटनी, जो कि बड़ी खट्टी मीठी सी है, क्योंकि इमली खट्टी थी और शुगर मीठी थी। तो आप उस शुगर की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन आज गुड़ देर से आया तो उस वक्त हम चीनी डाल चुके थे।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ चले जाएगा अब सच्ची सच्ची बता दो नहीं अच्छी बहुत ज़बरदस्त एक्चुअली गुड़ देर से आया ना गुड़ इसमें डालते ना और ज़बरदस्त बनता वैसे भी ये गुड़ पाया है गुड़ से पहले हम चढ़ा चुके थे गुड़ आया बाद में मतलब असल ये जो चटनी है वो एक्चुअल चीज़ है या कि ये तो हम रोज़ खाते हैं एक्चुअल चटनी है ये नींबू है इसके ऊपर काला नमक है चाट मसाला है काला नमक चाट मसाला तो आप वैसे ही डालते हैं आज मैंने वो बना दी है वो जो ठेलों पे नहीं देते बना के एक्चुअली वो वाली मैंने कहा आपका मुंह का जायका खराब हो रहा है तो अच्छा बहुत अच्छा साथ में बन रहा कावा कावा भी आ रहा है अच्छा जी चलें आप भी मेरा फुल आउटलुक देख लें फुल आउटलुक देख लें कैसा लग रहा है पूरे रिंग के साथ अंगूठी के साथ जूतों के साथ और मेरे काले पर्स के साथ चले जी अब टाइम हो गया है कैट वॉक का रेडी सेट टू गो अब आ जाए कहने वाले आंटी इस उम्र में आप यूं नहीं अच्छी लगती यूं नहीं लगती और आंटी डजन केयर तो चले बस अब हम देखते हैं कि जैद का तैयार हुए हैं कि वैसे ही जाने वाले हैं मैं तो तैयार होंगी जैद तैयार हुए ना हो कपड़े निकाल दिए हैं उनकी तबीयत होगी तो पहनेंगे नहीं होगी तो कोई मसला नहीं तो ये सूट बड़ा ही प्लेन सा भी है मतलब आप पार्टी पे भी यूज़ कर सकते हैं और कैजुअल भी यूज़ कर सकते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत मेरा सूट है मैं बहुत खुश हूँ नया सूट पहन के आज अच्छा जी जैद ने भी माशाल्लाह कपड़े पहन लिए दिखा दें आप भी अपने कपड़े मैचिंग मैचिंग हो गए इत्तेफाक से चप्पलें वैसे ही हैं जैद की शादी में जा रहे हैं तो कहते शादी वाले घर जा रहे होते क्यों शादी वाले घर क्यों मसलन ये पहन के वहाँ तक गया था अच्छा अच्छा जी चलिए मैंने कहा थोड़ा सा शहर भी आपको दिखा दें पहली दफ़ा दिखाने लगी ना तो ये होता है कि आप लोग जो देखने वाले हैं शहर मीरपुर खास उनको थोड़ी सी यादें ताज़ा हो जाती है बड़ा चौक हमारा मेन चौक जो हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ इतना बिजी होते हैं यहाँ पे लोग छोटा सा कहने को छोटा सा शहर है बस कौन देखा और कुछ नहीं किया और तुमने बताया नहीं मेरा सूट कैसा लग रहा अच्छा लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सच के झूठ सच्ची अच्छा ये क्या कर रही है कर रहे इधर आके बैठोगी तो नजर आएगा वहां से नजर दांत खा गए सारे अपने हाँ हाँ दांत चूहा ले गया इसने खुद ने खाए हैं हाँ आपने खुद ने खाए पेंसिल से तोड़ा पेंसिल से तोड़ा अब आपने तैयारी कर ली मेरे साथ जाने की या नहीं कर ली क्या रखा है कपड़ों में उधर पड़ा हुआ उधर पड़ा हुआ अच्छा कोई अच्छी बात तो बता दो मजा आइए कुछ भी नहीं बता रही है आज तो उसको बताओ वो ज़ैनब परेशान तो नहीं करती आपको करती है मेकअप नहीं देती हूँ मेकअप नहीं देती वो हैं? मेकअप नहीं देती कह रही वो अच्छा, मैं भी करता हूँ बात और बताओ और क्या नहीं देती और क्या नहीं देती आपको मेरा वाला मेकअप नहीं हैं? और मेरा वाला भी नहीं देती ये अच्छा मेकअप क्यों नहीं देती ये कह रही थी मेकअप नहीं देती। खराब कर देती और- खराब और कर देती। शायद दूसरी भी कोई करो और क्या ये मेरी चीजें देती है और खुद की चीजें नहीं अब वो देती सोच रही थी मेरी चीजें ले लेती है खुद की चीजें नहीं देती चलिए जी खाना लग रहा है खाने के बाद सायरा को तो मेरा सूट बहुत पसंद आया कैसा लगा मेरा सूट तुम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तारीफ एक्चुअली पहले ही हो गई थी आते ही लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो ऑन करके फिर भी पूछ लूँ तुम्हारा बोला हमने ये अच्छा लगता है कह के मरना है हमने नहीं वाकई अच्छा लग रहा है पर बकौल सायरा के बहुत फैंसी है सायरा के यहाँ के हिसाब से नहीं पहनते पर मेरे हिसाब से तो कैजुअल था लेकिन उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा फैंसी है अभी भी लेकिन पसंद आया सबको ये सूट और मुझे तो खैर बहुत ही पसंद आया ब्लैक वैसे भी मेरा फेवरेट है ये क्या है सायरा चावल कौन से मटर के चावल मटर के चावल हैं कबाब हैं और ये सालन का नाम कढ़ाई है कढ़ाई और ये छोले छोले चने छोले ट्राई जी जी मौलवी साहब टेस्ट लेते चलो फिर खाना बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था बहुत मज़े का खाना था मीठी टिक्कियाँ बहुत सॉफ्ट सी खस्ता सी हैं तो मैं जैद कह रहे हैं ये टिक्कियाँ किस ज़माने में जैद बनाते थे मैं घर में खुद बनाता रहा इसमें वो सूजी दूध चीनी और थोड़ा सा मैदा डालने के उधर थोड़ा थिक उसकी बाइंडिंग फोर्स ज़रा ज़्यादा हो जाती और बस उसके जब हार्ड थोड़ा होना चाहिए आटा उसके बाद वो गिलास से इसके वो गोल गोल काटते जाओ काट के ऑयल में मुझे यानी हमारी वालदा जिंदा थी जब उस जमाने की भी मैं बात कर रहा हूँ बनाते थे चीजें परफेक्ट वो होनी चाहिए कि कितनी कितनी होनी चाहिए वरना बिखर जाती है वरना बिखर जाए हाँ जैसे आंटी वैसे सही था लेकिन जब डाल रही थी ना तो
टूट रही टूट थी रही थी। मतलब पलटी करते हुए तो तो कह रही ऑयल हाँ। घी ज्यादा डल गया। पूरा ये ज्यादा फार्मूला डला। हाँ भूल गया हूँ पूरा फार्मूला, लेकिन परफेक्ट बनती थी। चलें नेक्स्ट रेसिपी ये ट्राई करेंगे।